अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आई होप कि आप अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम गोल्ड की डेली एनालिसिस करेंगे और इसके साथ यूरो जीबीपी की भी एनालिसिस करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर दे दें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। गोल्ड की चार्ट मैंने ओपन की है और आप देख सकते हैं गोल्ड ने एक अच्छी स्पाइक ले लिया था। आप लोगों को बता भी दिया था कि गोल्ड इस जोन को अगर ब्रेक कर लेते हैं तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज बाइंग की बन सकती है और इस जोन तक आप अपना टारगेट रख सकते हैं। लेकिन देखिए, अब मार्केट का क्या कमिंग जो सीन है आज के लिए ये एरिया एक रेजिस्टेंस जोन होगा, लेकिन ये रेजिस्टेंस जोन को क्लियरली इसके ऊपर काफ़ी अच्छी लिक्विडिटी है, इसको क्लियर करेगा। इसके बाद अगर रिवर्सल पॉसिबल है तो फिर रिवर्स ले सकता है। इस जोन अब लोग इस जोन से बार बार सेल कर रही है, ठीक है, इस जोन से बार बार सेल कर रही है। तो अब इस मार्केट जो है, मार्केट बिल्कुल स्टक है, इस जोन पे स्टक है। तो इसके ऊपर लोग एसएल रखते हैं और इसको सेल कर लेते हैं। लेकिन मार्केट अगर इधर कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होती है तो फिर आप सेल कर सकते हैं, डेफिनेटली आप सेल कर सकते हैं। लेकिन आपने जोन के लिए देखना होगा, आपने लिक्विडिटी को भी देखना होगा। ऊपर अच्छी लिक्विडिटी है, इसके ऊपर काफ़ी अच्छी लिक्विडिटी है, तो आपने इस जोन तक का वेट करना है, मार्केट को रीड करना है। तो डेली टाइम फ्रेम पीईसी है, अगर इसको ब्रेक कर लेते हैं तो गोल्ड की एक नया मूव स्टार्ट होगी, ठीक है। इस जोन को जो है अगर डेली टाइम फ्रेम पे ब्रेक कर ली, ये तकरीबन जो है 73 एरिया है, अगर इसको ब्रेक कर ले तो फिर एक नया मूव आप पकड़ सकते हैं और टारगेट ऊपर एरिया तक रख सकते हैं। अब H4 को अगर आप देखिए, H4 पे अगर देखिए मार्केट को, तो H4 पे जोन पे कंसालिडेट हो रही है। मार्केट क्या कर रही है, मार्केट सिंपल इस जोन पे कंसालिडेट हो रही है। मार्केट ने इम्बेलेंस को फिल किया था कल, तो 52 तक आ गया था। 52 के नीचे, जोन के नीचे क्लोजिंग नहीं दिया 55, और इस इम्बेलेंस को थोड़ा बहुत फेल किया, मार्केट ने ऊपर गया। तो अब आपने वेट करना है, ये जो जोन है, ठीक है, आपने इस पर लाइन ड्रा करना है और इस पर लाइन ड्रा करना है। अगर ऊपर ब्रेक होती है तो आपने बाई करना है, टारगेट इस लिक्विडिटी को करना है। अगर नीचे स्ट्रक्चर को ब्रेक कर लेते हैं तो फिर आपने नीचे एरिया को टारगेट करना है। और एक अच्छी ऑर्डर ब्लॉक बन गई है इधर, तो आप इस ऑर्डर ब्लॉक को जो है कंसीडर कर सकते हैं। अगर इधर नीचे स्ट्रक्चर ब्रेक होती है तो फिर आपने इस ऑर्डर ब्लॉक को कंसीडर कर सकते हैं और इधर से एक बाइंग की अच्छी अपॉर्चुनिटीज बन सकती है। अगर इस जोन तक आता है तो फिर अच्छी अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए बाइंग की बन सकती है। अदरवाइज मार्केट बुलिश ही है, क्योंकि डेक्सी को अगर आप देखिए, डेक्सी बिल्कुल जो है, मैं आप लोगों को डेक्सी का दिखा देता हूँ। डेक्सी अगर आप देखिए डेली टाइम फ्रेम पे जो है काफ़ी बियरिश है, ठीक है। डेक्सी को अगर आप देखिए तो ये क्या शो करती है आपको कि डॉलर वीक हो रही है, बाकी मार्केट जो है स्ट्रांग हो रही है, ठीक है। तो डेक्सी को अब ये सपोर्ट, कोई सपोर्ट नहीं है, ठीक है। ये एरिया है, लास्ट एरिया है और ये काफ़ी नीचे एरिया है। तो इधर तक आती है डेली टाइम फ्रेम पे, तो ये भी काफ़ी अच्छी मोमेंट है और गोल्ड इस जोन को फिर ब्रेक कर सकते इजीली। तो आपने वेट करना है, अगर इधर स्ट्रक्चर ब्रेक होती है तो फिर सेल कर सकते हैं, अदरवाइज आपने फिर बाई की देखना है अगर इस एरिया को ऊपर ब्रेक कर लेते हैं। ये H4 पे इसका एनालिसिस है और ये H4 पे इसका सप्लाई जोन है। अगर आप इसको कंसीडर कर लेते हैं ऊपर से, तो ये एक सप्लाई जोन है, ठीक है। तो ये एक सप्लाई जोन है, इस जोन को आपने कंसीडर करना है। लेकिन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ज़रूरी है, हमेशा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अगर आप एंट्री लेते हैं तो इसके लिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाए तो फिर अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती है। अब देखना है मार्केट को, H1 पे ज़रा देखते हैं H1 पे क्या सीन है। H1 पे बिल्कुल सेम ही सीन है कि मार्केट जो है कंसालिडेट हो रही, ठीक है। मार्केट सैंपल इस जोन पे कंसालिडेट हो रही है, तो डेफिनेटली कि इस एरिया को 54 एरिया के नीचे अगर क्लोजिंग देती है, ज़्यादा से ज़्यादा इस 53 एरिया के नीचे क्लोजिंग देती है, तो फिर गोल्ड की एक डाउन मूव हम देख सकते हैं। अब आपने वेट करना है, इस जोन के लिए वेट करना है मार्केट के लिए, और फिर आपने ऊपर एरिया को इस रिट्रेस पे सेल करना है, ठीक है। अगर इस एरिया को ब्रेक कर ली, मार्केट का रिट्रेसमेंट करेगा। अगर मैं एफ पे ड्रा करूं, इधर से मैं अगर एफ पे ड्रा करूं तो इस जोन से मैं ड्रा कर देता हूं। ये जोन से मैंने इस जोन तक ड्रा किया। पेप पे अगर आप देखें तो इस जोन 1948 तक 50% आता है, 61% जो है ऑलमोस्ट किया भी है, 52 तक 61% रिट्रेसमेंट तो किया है। लेकिन जो 50% रिट्रेसमेंट है 48 तक है। तो इसके लिए आपने वेट करना है। अब चलते हैं यूरो की तरफ, और यूरो का भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। यूरो यूएसडी अगर आप देखें
यूरो यूएसडी अगर आप देखें मार्केट की, तो मार्केट जो है इधर से काफ़ी ज़्यादा बुलिश मोमेंट स्टार्ट किया था। यूरो को अगर वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो वीकली टाइम फ्रेम पे ये एक जोन है, ठीक है, इधर से मार्केट पहले गिर चुका था। और अगर आप देखें तो ये जो जोन है वीकली टाइम फ्रेम पे इधर से रेजिस्टेंस ले रही है, ठीक है। तो ये जोन जो है ये तकरीबन 12:26 से लेकर 12:30 तक एरिया है, ठीक है। अगर इस एरिया को जो है ब्रेक कर लेते हैं ऊपर तो फिर चांसेस होंगी आपकी, ठीक है। लेकिन ये जो जोन है कम से कम इस जोन तक रिट्रेसमेंट इसके पॉसिबल होगी। रिट्रेसमेंट इसके पॉसिबल है 11,064 तक इसकी रिट्रेसमेंट पॉसिबल है और इधर से फिर एक बाइंडिंग बन सकती है। अब वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें, मैं इसलिए वीकली टाइम फ्रेम पे कर लेता हूँ कि डेली टाइम फ्रेम पे काफ़ी बुलिश भी है। वीकली टाइम फ्रेम पे ये जोन है 1.1012, यानी ये एक सपोर्टिंग एरिया है। अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे आप लोगों के साथ में इसका शेयर कर देता हूँ चार्ट को मैं ज़रा। देखिए जब मार्केट बुलिश होता है तो फिर आपने बाकी इस जोन पर ट्रस्ट नहीं करना है, थोड़ा बहुत नीचे आता है लेकिन फिर मार्केट अगेन जो है मूवमेंट स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये जोन जो है ऑलरेडी क्लियर किया है, ये जोन पॉसिबल था, मैंने बता भी दिया था कि 1187। अब ये जोन जो है इसके लिए ये प्रीवियस ये जो सपोर्ट था, प्रीवियस ये सपोर्ट था, इस लेवल पे जो है थोड़ा बहुत जो है रेजिस्टेंस ले रही है, ठीक है। मैं इधर से मार्क भी कर देता हूँ, ठीक है, इधर से मैं मार्क भी कर देता हूँ तो आप लोगों के लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। ये जो एरिया है, ठीक है, इधर पे आप देखिए एक इंडिसीजन कैंडल भी बन रही है, डाउनवर्ड कैंडल भी बन रही है। तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट इधर से अगर रिट्रेसमेंट लेते हैं, इस जोन तक रिट्रेसमेंट लेते हैं तो फिर इधर से आप बाइंगिंग कर सकते हैं। इसके लिए वेट करें मार्केट का। अगर मैं देखो रेड कैंडल भी क्रिएट हो गई है तो मैं फेब ड्रा कर देता हूँ, फेब में ड्रा कर देता हूँ। इधर से मैं फेब को आप देखिए, अगर मैं इस फेब से इस जोन से ड्रा कर देता हूँ तो इधर से पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, इस जोन तक पॉसिबल है। 50% रिट्रेसमेंट जो है अगर आप देखें तो 76% और 50% रिट्रेसमेंट जो पॉसिबल है 10:40 तक है, ठीक है, 10:40 तक है। लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जो रिट्रेसमेंट है 61% रिट्रेसमेंट है, एक 10.94 और जो है रिट्रेसमेंट पॉसिबल है 10.9450। तो इंशाल्लाह आई होप कि 10-50 तक रिट्रेसमेंट कर ले अगर आपने बाई किया है। बाकी अब चलते हैं जीबीपी की तरफ और जीबीपी भी क्विक एनालिसिस देते हैं ताकि आप लोगों को डेक्सी काफ़ी बुलिश है, ठीक है, बियरिश है, सॉरी, डेक्सी काफ़ी जो है बियरिश है, तो डेक्सी भी जो है थोड़ा बहुत ऊपर रिट्रेसमेंट करेगा, ठीक है। जीबीपी यूएसडी को ज़रा टच देते हैं। जीबीपी यूएसडी अगर आप देखें मार्केट को तो मार्केट जो है आप देखें, मार्केट जीबीपी यूएसडी ने भी अगर देखें इस एरिया को जो है ब्रेक किया है, तो ये पॉसिबल एरिया है, जीबीपी यूएसडी का भी पॉसिबल एरिया है, इधर से पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। 1.28-62 तक पॉसिबिलिटीज़ हैं कि रिट्रेसमेंट कर ले। अगर मैं रिट्रेसमेंट का कैंडल जो है ड्रा करूँ, फेब ड्रा करूँ, टेक्निकली अगर फेब ड्रा करें तो इस जोन से अगर आप इस जोन तक कर लें तो 50% रिट्रेसमेंट इसके ऊपर आ रही है, ठीक है, 1.29-31-30 तक आ रही है। तो आज जो है आज पॉसिबिलिटी ज़्यादा होंगी कि रिट्रेसमेंट मार्केट कर लें, तो कोशिश कर रही आपका जो ब्याज है बाई में होना चाहिए, लेकिन इधर से आपने बाई नहीं करना है, कोशिश करना है कि आप नीचे आता है रिट्रेसमेंट कर लेते हैं तो पुल बैक भी आप जो है बाई का कर सकते हैं। ये थी आज के लिए एनालिसिस। मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।